नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम राजधानी जयपुर से करेंगे, जहां एमबीए करने के बाद राजेश ने सब्जी बेचकर एक अनूठी मिसाल पेश की। ऐसा नहीं है कि राजेश को एमबीए करने के बाद नौकरी नहीं मिली, लेकिन राजेश नौकरी करने के बजाय सब्जी बेचकर समाज के लिए आदर्श बने। आमतौर पर लोग एमबीए इसलिए करते हैं ताकि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी नौकरी मिल सके, एयर कंडीशनर दफ्तर में बैठकर आजीविका का उपार्जन हो और सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल हो। लेकिन कुछ लोग एमबीए भी करते हैं और एयर कंडीशनर माहौल से परे कुछ अलग करने की जिद भी रखते हैं। दिल्ली से एमबीए और बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के बाद एक युवक जयपुर में ट्रॉली रिक्शा के जरिए घर घर सब्जी पहुंचाने का एक ऐसा अनूठा काम कर रहा है जिससे बाजार की बजाय लोगों को 20% तक सब्जी भी सस्ते में मिल रही है और ताजा भी। देखिए खास रिपोर्ट। ये रिक्शा ट्रॉली कुछ खास है क्योंकि इसमें रखी गई सब्जियां बिल्कुल वैसी ही तरोताजा रहती हैं जैसे कि सीधे खेत से लाई गई हों। और इस रिक्शा ट्रॉली को चलाने वाला ये युवक राजेश कुमार इस ट्रॉली से भी ज्यादा खास है क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दिल्ली के एनएसबी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री और बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हासिल एक नौजवान है। राजेश कुमार ने एमबीए करने की ठान ली। किसान पिता का सपना था कि बेटा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे खासे पैकेज पर नौकरी करे, लेकिन राजेश कुमार को 2007 में आईआईटी करके निकले बिहार के कौशलेंद्र कुमार की कहानी इतनी पसंद आई कि उसी को प्रेरक मानकर राजेश कुमार ने घर घर एयर कंडीशनर ट्रॉली के जरिए ताजा सब्जी पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। शुरू में तो लोगों ने फिक्रे कसे और व्यंग भी किए, लेकिन राजेश कुमार ने पीछे मुड़ने की बजाय निगाहें अपनी आगे ही टिकाए रखी। ऑर्गेनिक फूड्स के अभी रिटेल आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें महावीर नगर में हम रिटेल आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में, जिसमें वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड्स भी अवेलेबल होंगे। हमने अभी 10 वेंडिंग कार्ड चलाए हैं, उनका मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वो ऐसी ग्रीन वेंडिंग कार्ड्स बोलते हैं जिनमें पीसीएम की प्लेट्स होती है जो एक टेम्परेचर सर्कुलेट बनाए रखती है। सब्जी को हम मॉर्निंग में रखते हैं और इवनिंग तक वो बिल्कुल फ्रेश रहती है, क्योंकि जब सब्जी को टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो प्लेटों के थ्रू मेंटेन होता है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा रखे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं वो ब्रांडेड कंपनियों के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो तो कस्टमर अपने हाथ से खुद तोलता है और जो तोल होता है उसके पैसे देके जाता है। एमबीए की पढ़ाई की करने के बाद मार्केट एग्रीकल्चर बने राजेश कुमार ने कम ही समय में जयपुर के एक बड़े हिस्से को अपना मुरीद बना लिया और इन इलाकों में रहने वाले लोग राजेश कुमार के इस कदर मुरीद हो गए कि सब्जी कहीं और से लाने के बारे में सोचना तक मुश्किल हो गया। राजेश कुमार 10 वेंडर्स के जरिए गुलाबी नगर के श्यामनगर, मानसरोवर और डीसीएम इलाकों में सब्जी पहुंचा रहे हैं और महज 2 महीनों में ही राजेश कुमार का ये प्रयोग इस कदर सफल हो गया कि गृहिणियां सब्जी के लिए बाजार तक जाना भूल गई हैं। बाजार से 20% तक सस्ती सब्जी मिलना भी इसकी एक वजह है और उनका ताजा होना उससे भी बड़ी वजह। जो सब्जी आ रही है रेगुलर आ रही है, फ्रेश आ रही है और सबसे बड़ा आराम है कि हमें इंतजार रहता है, रेटें भी सही मिल रही है। फ़ोन कर देते हैं तो तुरंत अवेलेबल भी करा देते हैं और नेट पे भी इनका सिस्टम है तो हम नेट पे डाल देते हैं तो मिल जाती है हमें। तो कोशिश करते हैं कि हम इन्हीं से लें और हमें भी ताज़ा मिलती रहे। सब्जियां बढ़िया हैं, ताज़ा मिलती है और डेली टाइम पे आते हैं और ऐसा कोई शिकायत नहीं है सब्जी वगैरह में। राजस्थान सरकार के उद्यान विभाग को अपनी इस मुहिम में जोड़कर राजेश कुमार ने ऐसे उपाय ढूंढ लिए हैं जिससे ट्रॉली की कीमत भी सब्सिडी के चलते 30% तक कम हो गई है और जयपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में 5000 किसानों का समूह बनाकर उनकी सब्जियों को राजेश कुमार के इस कंसेप्ट के जरिए सीधे घरों में पहुंचाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। ऐसा करके राजेश कुमार किसानों और उपभोक्ताओं के बीच बिचौलियों की इस भूमिका को खत्म कर देना चाहते हैं। अगर कुछ करने का हौसला हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही एक अनूठा काम करने वाले राजेश कुमार समाज के लिए प्रेरणा बने हैं, जिसने एमबीए की पढ़ाई करने के बाद ट्रॉली में सब्जी रखकर बेचने का जिम्मा उठाया।
एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमबीए करने के बाद सब्जी बेचने के धंधे में उतरे राजेश को किसानों का भी भरपूर सहयोग मिला। किसानों से सीधी खरीद होने के कारण उन्हें अपनी उपज की पूरी कीमत मिल रही है, वहीं उन्हें दलालों से राहत और समय की बचत भी हो रही है। सब्जी मंडी में पहुंचने पर किसानों की सब्जियां कम दामों पर खरीदकर बिचौलिए इसे दुगनी या तिगनी नहीं बल्कि 10 गुना अधिक दामों पर आम आदमी को बेचते हैं, जिससे किसानों का शोषण तो हो ही रहा है बल्कि आम आदमी की जेब भी काटी जा रही है। किसान भी राजेश को अपनी उपज बेचकर खुश हैं। उनका कहना है कि राजेश को सब्जियां बेचने से जहां उन्हें पूरे दाम मिल रहे हैं वहीं उन्हें बिचौलियों से भी राहत मिल चुकी है। फायदा तो ये तरह से हो रही है जो लोग फ्रेश वाला अपने घर से डायरेक्ट आका ऐसी ठेला वेला हो जो वठो सो अपना सब्जी लिया हो और लिया अपना फायदो यो है कि मंडी में लेर जमा किरायो आड़त भाड़ो सब लागे और महंगो भी पड़ जावे, तो अपने घर से डायरेक्ट सब्जी लिया हुआ दाम भी अच्छा मिल जावे और अपन जानो भी कर और अपनो काम भी बहुत अच्छे हो जावे और यहाँ लोगों को बहुत साथ मिल रहा है। राजेश बस्सी, चौमू, बेगस, नाईवाला, सांझरिया और बगरू के किसानों से सीधे खेतों से सब्जियां खरीद रहे हैं। इन गांवों में किसान अब सब्जी मंडी नहीं आते हैं क्योंकि इनकी सब्जियां सीधे स्टोर पर पहुंच रही हैं। इससे एक और तो किसान को मुनाफा हो रहा है, वहीं आम आदमी को ताजी और हरी भरी सब्जियां भी मिल रही हैं, जिससे आम आदमियों और किसानों को फायदा हो रहा है। हम जैसे है कि आड़ती कम हो जाती है, टैक्स वैक्स हमारी नहीं लगता है, किराया बड़ा कम लगता है, तो इससे फायदा हो रहा है। हम डायरेक्ट बेच रहे हैं तो इससे क्या 2 रुपए भत्ता भी मिल रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो हमें सब्जी के अच्छे दाम मिलने लगे हैं इससे। एमबीए की पढ़ाई करने के बाद राजेश ने एक नई सोच बनाकर सब्जी बेचने का बीड़ा उठाया है। इस काम को करने के लिए राजेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काम कैसा भी हो, अगर उसे मेहनत और पूरी लगन के साथ किया जाए तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कहते हैं कि एमबीए के बाद लोग एयर कंडीशनर में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन राजेश ने समाज में सब्जी बेचने का जो ये अनूठा काम किया है उससे ये साबित होता है कि मेहनत और लगन से किया जाने वाला काम आगे ले जाता है। यही बात है जो आज राजेश समाज के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आज विशेष में हम लेकर आए हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने एक मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब को भी त्यागा और साथ ही साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल को त्याग कर घर घर सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, जिसे अक्सर लोग शर्मिंदगी का काम समझते हैं, छोटा काम समझते हैं। तो वहीं एक पढ़ा लिखा इंसान सड़कों पर उतर आया है सब्जी बेचने के लिए। तो इन सबके लिए बात करते हैं जयपुर के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा से। जी नीरज जी, आज बात की जा रही है राजेश कुमार की, जो घर घर सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? जी साहब, बिल्कुल सब्जी बेचने के काम को आमतौर पर समाज में देखा जाता है कि ये सामान्य व्यक्ति इसको जॉब नहीं मिलता है या जो गरीब पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनपढ़ व्यक्ति ही इस काम को करते हैं। समाज में उनकी ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती है। लेकिन राजेश शर्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एमबीए किया दिल्ली से एमबीए करने के बाद में, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज थी कि उसके पिताजी और पूरा खानदान खेती का काम करता है, किसान परिवार से जुड़ा हुआ, तो उसने जो एमबीए करने के बाद शुरुआती दौर में से 28,000 रुपए प्रति माह की नौकरी मिली। उसके बाद दूसरी नौकरी से 1 लाख रुपए प्रति महीने की एक आईटी कंपनी मिली। लेकिन राजेश कुमार शर्मा के दिमाग में ये चल रहा था कि क्यों नहीं जो मेरे पैतृक काम है सब्जी बेचने का, उस काम को नए तरीके से शुरू किया जाए। और उसने अपनी जो एजुकेशन थी, पूरी एजुकेशन को उस सब्जी के व्यवसाय में एक नए तरह से उसने उसको काम में लिया। और आज राजेश के पास जयपुर शहर में 10 अत्याधुनिक ठेले हैं जिन पर राजस्थान सरकार खुद सब्सिडी दे रही है जी। और वो गांवों से, किसानों से सीधी खेत से सब्जी खरीद कर लाता है। और किसान और जो ग्राहक के बीच में बिचौलिया थे, बिचौलियों का काम खत्म कर दिया उसने। जो जयपुर की जनता, जयपुर में आपको पता ही होगा कि अधिकांश इलाकों में गंदे पानी में पैदा होने वाली सब्जियां बिकती है और वो सब्जियां मानव जीवन के लिए घातक है, कई बीमारियों को जन्म देती है। तो लोग इससे पीड़ित थे।
जैसे ही राजेश ने सीधे गांवों से अच्छे पानी की सब्जियां, जैविक सब्जियां लाकर जयपुर शहर में बेचना शुरू किया और जो मंडी से भी सस्ती लोगों को मिलने लगी, तो आज राजेश कुमार का जो सब्जी बेचने का धंधा है वो चल निकला है। लोग उसकी डिमांड करने लगे हैं, जगह जगह उसको फोन करके उसकी सब्जी को मंगवाने लगे हैं। तो ये एक बड़ा जो है चैलेंज था कि किस तरह MBA करने के बाद सब्जी बेचने का छोटा काम उसने स्वीकार किया और आज वो बहुत अच्छा काम चल रहा है। जी वाकई राजेश ऐसे आम हर इंसान के लिए एक मिसाल हैं जो हर काम, छोटे सब्जी बेचने के काम को एक छोटा काम समझ लेते हैं। नीरज जी ये बताइए कि राजेश हैं जो ये जो सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, लगभग कितने वक्त से कर रहे हैं? देखिए अभी मात्र 3 महीने उनको काम को शुरू किए हुए हैं और 3 महीने में ही उनकी जो इतनी बड़ी सफलता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है वो उनके इस काम को शुरुआत करवाते हैं कि MBA करने के बाद सबसे बड़ी बात ये कि MBA करने के बाद में आदमी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर मुंह देखता है। जब राजेश कुमार शर्मा के पिता ने भी, जो किसान है मूलतः, उन्होंने जब राजेश कुमार शर्मा को पढ़ाया था तो वो ये सोचते थे कि ये बड़ा होकर किसी बड़ी कंपनी में काम करेगा तो मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन राजेश कुमार ने वो काम नहीं करके मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ के सब्जी बेचने जैसा काम शुरू किया है, जिसकी राजेश के पिताजी को उम्मीद भी नहीं थी। उनके परिजनों ने इस चीज का विरोध किया कि तू क्या काम कर रहा है ये सब्जी बेचने का, तेरे को इसलिए थोड़ी पढ़ाई लिखा है दिल्ली भेजकर कि तू सब्जी बेचे। लेकिन राजेश ने आज सब्जी बेचने के काम में जो अत्याधुनिक जो अपना जो माइंड जो उसमें लगाया है, दिमाग जो लगाया है कि आपको खेतों से खरीदी हुई सब्जी ठेले पर ताजा मिलेगी। उन ठेलों को विशेष रूप दिया गया है, उसमें जो फ्रीजर लगाए गए हैं जिससे सब्जी ताजा रहती है, उसमें अत्याधुनिक कांटा लगाया गया है, आपको एक क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है, उस क्रेडिट कार्ड को स्विप करने से भी आप सब्जी खरीद सकते हैं, उसका भुगतान हो सकता है। तो बिल्कुल जो एक सब्जी का ठेला जिसको आप चलता हुआ ठेला बोलते थे, जिसको आदमी जब रोजगार नहीं मिलता है, अनपढ़ आदमी होता है तो करता था, लेकिन MBA करने के बाद में उसने इस जॉब को पकड़ा है और ये अच्छी स्थिति में है। जयपुर में उसकी अच्छी डिमांड है। राजस्थान का पहला ऐसा व्यवसाय है जिसमें राजेश किसानों से सीधे सब्जियां खरीदकर आम लोगों तक पहुंचा रहा है। जी वाकई नीरज जी एक बहुत बड़ा काम है। बिचौलिया जो कि दलाल है हर फील्ड में है, हर जगह है, जिन्होंने उपभोक्ता से लेके उत्पादनकर्ता तक के जो बीच का जो संपर्क माने जाते हैं दलाल, उनका पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या राजेश से आपकी बात हो पाई? उनका क्या कहना है कि उन्होंने सब्जी बेचने जैसी फील्ड को चुना, एक हाई प्रोफाइल लाइफ को छोड़कर? जी नितान से बिल्कुल राजेश से मेरी खास मुलाकात हुई है, राजेश से मेरी बातचीत हुई है। उनका कहना था कि जब वो MBA कर रहे थे तब उन्होंने उनकी तब से उनके दिमाग में था कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि परिवार को आमदनी भी मिले, लोगों को रोजगार भी मिले और किसानों का शोषण नहीं हो। सबसे बड़ी चीज उनके दिमाग में थी कि किसानों का शोषण नहीं हो, क्योंकि अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जो लहसुन के दाम है 2 रुपए किलो, किसान से 2 रुपए किलो लहसुन खरीदा जा रहा है, लेकिन आप और हम तक वो लहसुन 20 से 25-30 रुपए किलो तक मिल रहा है। यानी किसान को 2 रुपए किलो का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन आम ग्राहक को वही लहसुन 30 रुपए किलो तक, 20 रुपए किलो तक मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुना अधिक बिचौलिया और ये लोग मध्यस्थ वसूल रहे हैं। अब जो टमाटर की जो बात की जाए, आलू की जो बात की जाए, प्याज की जो बात की जाए, किसान से 3 रुपए 2 रुपए 5 रुपए किलो तक खरीदा जाता है, लेकिन आम आदमी तक वही 25 रुपए 30 रुपए किलो तक बिकता है। बिल्कुल, सब्जी के दाम आसमान दिमाग में चल रहा था कि क्यों नहीं वो MBA करने के बाद में किसानों की जो पीड़ा है, किसानों से सीधा खरीदे और सीधा ग्राहकों तक पहुंचाए। जो बीच का बिचौलियों का जो कमीशन है वो बंद हो, किसान को अपनी उपज का पूरा माल मिले और ग्राहक को ताजा और उचित मूल्य पर सब्जियां मिले। इसीलिए उन्होंने इस धंधे को चुना है और अब उनकी जल्दी ही पूरे जयपुर शहर में एक चेन सिस्टम खोलने की योजना है। जल्दी ही वो जगह जगह इस तरह के जो अत्याधुनिक ठेले हैं सब्जी के, वो भेज रहे हैं बाजार में। जब आप उस ठेले से सब्जी खरीदेंगे तो आपको तोल में भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनको जो कांटा है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, जबकि आप आज आम आदमी सब्जी वालों के कांटा मारने से, डंडी मारने से परेशान है, क्योंकि सब्जी जब आप 1 किलो खरीदेंगी और जब अपने घर जाकर उसकी दुकानदार से तुलवाएंगे तो 750 ग्राम ही मिलेगी। लेकिन राजेश ने वो काम भी दूर किया है और एक रेट लिस्ट उस ठेले पर चस्पा कर दी है ताकि ग्राहक के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो और जो रेट लिस्ट उसके चिपकी हुई है उसी रेट के अनुसार वो अपनी सब्जियों का भुगतान कर सके। जी नीरज जी, अक्सर होता है कि ग्राहक अपने जरूरत से ज्यादा पैसा दे देता है लेकिन उसे सही वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाती है, हमेशा नाखुश रहता है। लेकिन वही राजेश ने उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही बेहतर काम किया है। तो क्या आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं जो ये उन्होंने मुहिम छेड़ी है
जयपुर में किसानों के साथ मिलकर, क्या इस मुहिम को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं जयपुर के अलावा भी? देखिए